द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी की हार कट्टर हिंदूवादी पचा ही नहीं पा रहे हैं, लिहाजा अनाप शनाप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब तक मुसलमानों पर फब्तियां कसते थे, अब चिढ़ में आकर अपने ही हिंदुओं पर अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या का ही बहिष्कार कर दो, क्योंकि अयोध्या की जनता ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताया नहीं। अरे भाई, डेमोक्रेसी है, जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। आप कौन होते हैं इस तरीके का वीडियो बनाकर लोगों को बरगलाने वाले? महिलाएं, एक महिला का वीडियो मैं देख रहा हूं, वो हैरान कर देने वाला वीडियो है। वो कह रही है कि अयोध्या में सामान नहीं खरीदो, उन लोगों का बहिष्कार कर दो, खाना पानी सब उनका बंद करवा देंगे, ऑटो रिक्शा टेम्पो सब बंद कर दो। कमाल की बात है। जरा सुनिए इस महिला को कौन है, इनका प्रोफाइल भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं, फिर लोगों के कुछ कमेंट्स में दिखाएंगे कैसी मानसिकता हो गई है। हैरान कर देती है ऐसी विचारधारा के लोगों के बारे में जानकर, जो बीजेपी की हार पर इतने बौखला जाते हैं। जरा देखिए यहाँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात न रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। तो देखा आपने, यहाँ जो आईडी है, ये महिला है प्रतीक्षा जैन नायर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर हैं, सब कुछ हैं ये। और सब कुछ हैं, इसके बावजूद भी इनके मन में जो हिंदुओं के प्रति या फिर अयोध्या की जनता के प्रति नफरत कूट कूट कर भर गई है। वजह सिर्फ इतनी है कि अयोध्या फैजाबाद की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। अरे भाई, 2 टर्म वो एमपी थे, ठीक है। इनका कहना यह है कि राम मंदिर तो बन गया अयोध्या में, फिर क्यों हरा दिए? लेकिन राम मंदिर जब बना तो उसके पीछे कितनी कुर्बानियां वहां पर हुई है। कितने छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए, कितने मस्जिद तोड़े गए, कितने घर तोड़े गए, कितने दुकानदार बेरोजगार हो गए। ये सारी चीजों को आपने नोट नहीं किया क्या? और अब इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जनता का मन है वो किसे वोट करेगी। अब ऐसे में इस तरीके से चिढ़ दिखाना, ये इनके नफरती सोच को दिखाता है। अब इनके इस ट्वीट को, इनके वीडियो को शेयर करते हुए विशाल ज्योति देव ने कमेंट किया है कि अयोध्या वासियों के आर्थिक बहिष्कार की अपील हो रही है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। अयोध्या पुलिस मौन धारण किए हुए बैठी है। कम से कम ऐसे लोगों को चेतावनी तो जारी कर ही दीजिए महोदय। ये कहा जा रहा है, सही मांग है कि कौन होते हैं आप अयोध्या की जनता का हुक्का पानी बंद करने वाले? डेमोक्रेसी है, बार बार यही कहा जा रहा है। लल्लू सिंह वर्सेज अवधेश प्रसाद, अवधेश पासी के नाम से वो प्रसिद्ध है। वहां पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, और वो यह समझते हुए कि अयोध्या फैजाबाद की सीट सामान्य सीट है, फिर भी एक पासी उम्मीदवार को टिकट देकर तभी अखिलेश यादव ने उनके जीत की भी भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया आप जीत रहे हो, आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो एक दलित उम्मीदवार थे, दलित का वोट बैंक भी वहां पर है। और दलितों के साथ कहा जाता है कि जैसे हिंदुओं में भेदभाव की खबरें आने लगती, मंदिर जाने से रोक देंगे, या फिर दूसरी बात यह भी है कि लल्लू सिंह जो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम भाई 2 टर्म तो जीते हैं, तीसरे टर्म तो ऐसे ही जीत जाएंगे, मेहनत की जरूरत ही नहीं है। मेहनत की जरूरत इसलिए भी नहीं उन्हें लगा कि भगवान राम तो आ ही गए हैं, मोदी जी प्रभु श्री राम को ला दिए हैं, तो अब भाई हमारी जीत तो निश्चित है। जब आप अपने जमीनी स्तर पर कमियों को दूर करने की बजाय आराम फरमाएंगे, और जो दलित नेता है, जिन्हें कुछ ओबीसी वोटर्स का भी साथ मिल गया, जिन्हें मुसलमानों का भी साथ मिल गया, तो वो नहीं जीतेंगे राजनीतिक तौर पर, तो कौन जीतेगा? और होता है कि जब आप दलित उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो उनका भी सेंटिमेंट्स जुड़ जाता है। वो भी हिंदू हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है। आज हमारे देश में दलितों के साथ भेदभाव की खबरें तो आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अवधेश प्रसाद पढ़े लिखे,
योग्य, कई बार के विधायक, जो सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके, उन्होंने जब बागडोर संभाली तो अयोध्या की जनता ने उनके लिए वोट कर दिया। ऐसे में अब लल्लू सिंह के समर्थक, नरेंद्र मोदी के समर्थक, अमित शाह, योगी के समर्थक एकदम बौखलाए हुए। भाई साहब, आप सिर्फ अयोध्या में हार देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार हुई है, उसका भी आकलन कर लीजिए। पूरे यूपी की जनता को गाली देंगे क्या? पूरे यूपी की जनता का बहिष्कार कर देंगे क्या? ये एकदम से जो लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने लगते हैं, उन्हें तो सोचना पड़ेगा कि आप देश की जनता को गाली दे रहे हो, अपमानित कर रहे हो। उनका हुक्का पानी बंद करने का, उनका आर्थिक बहिष्कार करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए भैया। आइए जरा इस रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स को दिखाते हैं। जो लोग लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं, इन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। उदय भान वर्मा हैं, उन्होंने लिखा है कि वहां गाड़ी पंचर हो जाए तो घसीट कर घर लाना, अयोध्या में पंचर भी ना बनवाना, प्रेशर बने तो रोक कर रखना, अयोध्या का शौचालय भी इस्तेमाल मत करना। ये बताना भूल गई क्या मैडम? विधिवत गंध फैलाकर रख दिया है इन नए नए राष्ट्रवादियों ने। एकदम सही जवाब दिया है। इस वक्त हो भी यही रहा है। अब अखिलेश यादव के उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं, उन्होंने एक सही रणनीति का प्रयोग किया, वहां के वोटर्स के सेंटिमेंट्स को अगर समझ लिया, जनता उनके साथ खड़ी हो गई, तो भाई हिंदूवादियों आपको चिढ़ने की जरूरत क्या है? ऐसी चिढ़ को तो एकदम अपने पास ही रखिए। ये नफरत बांटने का काम बंद कर दीजिए। सरकार तो वैसे भी एनडीए की इस वक्त कमजोर है, गठबंधन के सपोर्ट से चलने वाली है, तो हाहाकारी रणनीति मत अपनाइए। कुछ कमेंट्स और देख लीजिए जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं इनके इन बयानों पर। कुछ लोग तो वीडियो बना बना कर गाली दे रहे हैं, हमने देखा वीडियो, वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लोग गाली गलौज कर रहे हैं। श्रीनिवास बीवी ने, कांग्रेस युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चिंता जताई है कि ये कैसा राष्ट्रवाद है। बोलता हिंदुस्तान ने उनके स्टेटमेंट को शेयर किया है कि वो पहले मुसलमानों को गालियां देते थे, अब अयोध्या के राम भक्त हिंदुओं को दे रहे हैं। ये श्रीनिवास बीवी ने टिप्पणी की है। अब जो अयोध्या के राम भक्त हैं, आपको ऐसे ट्रोलर्स, ऐसे गंद मचाने वाले लोगों से कोई सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ना। बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तभी अयोध्या के जनता राम भक्त कहलाएंगे। ये सोच निकाल दीजिए दिमाग से। जनता तय करती है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। सोशल मीडिया के ट्रोलर्स तय नहीं करेंगे। ऐसे हिंदूवादी जिनकी सोच नफरत से भरी है, वो तय नहीं करेंगे। एक कमेंट और हम आपको दिखाते हैं जो अतुल गुप्ता ने लिखे हैं। अतुल गुप्ता ने कहा है कि यह नई बात नहीं है। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स आर बीइंग स्प्रेड बाय एंटायर आईटी सेल। हिंदूज आर बीइंग इंस्टिगेटेड अगेंस्ट हिंदूज, अ न्यू लॉ। अब इतनी गिरावट आ गई है कि इस तरीके के सेम अंदाज में, इसी स्टाइल में अलग अलग लोगों द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं, और दरअसल यह आईटी सेल का करामत है। और ये जानबूझकर हिंदुओं के प्रति हिंदुओं को भड़का रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की हार इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अयोध्या के आजू बाजू की सीटें भी बीजेपी हारी है। जरा तथ्य निकाल लें, डिटेल देख लें, फिर जो आप मुंह से उल्टियां कर रहे हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अयोध्या की जनता को आप इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, वो बंद कर देंगे आप। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के खिलाफ मूड बना रखा था। वैसे भी राम मंदिर को लेकर जो हमारे शंकराचार्य थे, उनको उनकी अनदेखी हुई, उन्हें भी निराश किया गया, उन्होंने भी तो शाप दे दिया था भैया। तो इसी कारण से ये सब घटनाएं घट रही होंगी। जरा विचार कीजिएगा अगर इस एंगल से सोचना है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।